अभी सर इतने अच्छे-अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, तो काफ़ी जगहों पे जैसे मैं आपसे कहना चाहूँगा जैसे ओशो के बारे उन्होंने जो कहा है कि जिनिज़्म खुद को पेन देता है। उन्होंने एक इंसिडेंट बताया था जहाँ पे एक लेडी बगैर पैरों से उनसे मिलने आई थी और उन्होंने कपड़ों से अपने घाव बाँध के रखे थे। तो अगर इतना आधुनिक अपना रिलीजन है, तो ये ऐसी-ऐसी जगहों पे क्यों खुद के जो फॉलोवर्स हैं, उनको पेन देता है या क्या आप जो तीर्थंकर के बाद जो मुनि और सब आए, क्या उन्होंने इसको अपडेट नहीं किया? ऐसा आपको कुछ आपका क्या कहना है इस हाँ, मैं आपको एक ऑफ द टॉपिक एक चीज़ सिखाऊँगा और फिर हम ऑन टॉपिक आ जाएँगे। हाँ, तो उसके पीछे एक फिलॉसफी है। जैसे एक बीच में मैनिफेस्ट करके कुछ ऐसा नाम था, एक वेब सीरीज़ आई थी। तो उस वेब सीरीज़ में उन्होंने ये दिखाया है कि बहुत सारे लोग किसी प्लेन में थे और 5 साल तक वो प्लेन गायब हो गया है और फिर वापस सब आ गए और सबका कॉग्निटिव लेवल्स, जितने भी लोग प्लेन में बैठे थे, उनको पहले से ही हर चीज़ पता चल जाती। दे कुड रीड ईच अदर्स माइंड। या अब उसमें छोटी-सी बात बताई गई है कि वो 5 साल में क्या हुआ कि वो ये लेवल तक आ गए। उनका मेंटल लेवल या कॉन्शियस लेवल इतना प्रोग्रेस कैसे हुआ? तो उनको 5 साल तक बिना बताए, उन लोगों को बिना बताए 5 साल तक बेहोश रखा गया। वो सीरीज़ में वो रिवील करते हैं। मिल के ना और 5 साल तक नियर टू डेथ एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनके साथ उनके साथ। कि बस मरते-मरते बचा दिया। हाँ, जैसे उनको हाई डिग्री हीट में रखे, पानी में डुबा दिया, बट मारा नहीं। इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, क्योंकि वो तो पूरा मॉनिटर्ड था। जितने भी लोग थे, वो एक मॉनिटर आइलैंड पे रखे गए थे। तो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस। यस, यस, वही। अगर आप इसको रिलेट कर पाओ, आप फिर से अगर वो इंसिडेंट देखोगे और फिर मेरी बात पे अगर आप समझने का प्रयास करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जितना आप बॉडी को दुःख देते हो, आप बॉडी से ऊपर उठ पाते हो। अभी हम बॉडी में टैप हो चुके हैं, हमको सिर्फ बॉडी के बारे में ही दिखता है। बॉडी के बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। हमको जो दिख रहा है दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ आवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स। हो सकता है यहाँ पे दूसरे कैटेगरी के दूसरे बैंडविड्थ पे जो एक दूसरे को देख पाते हो, दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हो, वही लोग यहाँ पे रह रहे हैं। वही। हम उन्हीं को देख रहे हैं जो हमारे यूनिवर्स के, हमारे बैंडविड्थ के हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ 5 सेंसरी ऑर्गन्स। अगर आप उससे ऊपर उठते हो, तो आप पैरेलल यूनिवर्स को या दूसरी बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर पाओगे। आप मानते हो कि पैरेलल यूनिवर्स है? हाँ, एब्सोल्युटली। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़। तो ये वेब सीरीज़ में ये बताया गया कि अगर आप बॉडी से उठोगे नहीं, हाँ, तो ये सब एक्सपीरियंस कैसे कर पाओगे? अपनी पोटेंशियल को कैसे जागृत करोगे? सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि वो लोग जो कर रहे थे वो तामसिक वे था, दैट वाज़ नॉट साधना। वो ज़बरदस्ती पेन देना, ज़बरदस्ती करना और फिर ये सब लेके आना। सो वो मॉनिटर्ड होता है, पर तामसिक वे होता है। हमारा भी मॉनिटर्ड होता है, पर वो सात्विक वे होता है, वो होती है साधना। सिंपल बात यही है, आप तामसिक वे से करो या सात्विक वे से करो, पर अगर आप बॉडी से ऊपर उठोगे तो ही आप इंद्रियातीत चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। कर पाओगे। तो पेन का क्या इम्पोर्टेंस है जिनिज़्म में? तो पेन ये है कि हमने आज तक 2 ही चीज़ करी है, या तो हमने किसी को हर्ट किया है और या तो किसी का हर्ट हमने एब्ज़ॉर्ब किया है। एक माँ होती है, अपने बेटे के लिए बहुत सारे पेन एब्ज़ॉर्ब कर करती है। तो एक बेटे के लिए जब वो एब्ज़ॉर्ब करती है तो माँ कहलाई जाती है और पूरे यूनिवर्स के लिए जो पेन एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उसको महात्मा कहा जाता है। वो पूरे यूनिवर्स के लिए करते, पेन एब्ज़ॉर्ब करते। बस यही चीज़ है। हर जीसस ने भी पेन एब्ज़ॉर्ब किया है, बुद्ध ने भी पेन एब्ज़ॉर्ब किया है और हर महात्मा ने एनलाइटन ने इस पेन को एब्ज़ॉर्ब किया है। तो जितना आप साधना के वक़्त एब्ज़ॉर्ब करने की क्षमता बढ़ाओगे, पोटेंशियल बढ़ाओगे, उतनी अपनी साधना ज़्यादा होती जाएगी, बट बिलीव मी दिस इज़ ऑल मॉनिटर। और मॉनिटर। मॉनिटर। अभी इसमें 2 पेन हो गया। एक है जो दूसरे आपको देते हैं, इन्फ्लिक्ट करते हैं आपकी तरफ
बिकॉज़ वो अंदर से खुद से पेन में है या व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीज़न, दूसरे लोग आपको पेन देते हैं। और दूसरा हो गया ये खुद को आप पेन दे रहे हो ताकि आप अपना टॉलरेंस बढ़ाओ या जैसे आपने बोला नियर माइंड की तरफ जाओ। तो पहले हम पहले पेन की बात करते हैं कि जो ज़्यादातर 3 तरह की स्टोरीज़ हमने देखी या एनलाइटेंड पीपल की जो स्टोरी मैंने देखी है वो है, काफ़ी दूसरे लोग क्या किया क्योंकि उनका पता नहीं मेंटल स्टेट सही है कि नहीं है, वो इनको पेन देते हैं और जो भी एनलाइटेंड रहे हैं जीसस, बुद्धा, महावीर, वो पेन एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और उनमें वो कैपेसिटी होती है। तो ये कैपेसिटी डेवलप होती है, ये कैसे आती है ये? ये डेवलप होगी अब जैसे अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया, हमको किसी ने गाली भी दे दी या कुछ बोल भी दिया तो हम सीधा रिवर्ट करते हैं या उल्टा बोलते हैं, जो भी मतलब झगड़ा करेंगे। तो वो पेन करने की आज टॉलरेंस किसी में नहीं है। घर में भी किसी ने बोल दिया तो टॉलरेंस नहीं रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल। सो ये कैसे बिल्ड होता है? हाँ, तो अगर मॉडर्न भाषा में मैं बात करूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी कार है या कोई भी व्हीकल है, अब बहुत सारी आजकल के व्हीकल की गेम्स वगैरह सब आती हैं, जिसमें सब अलग-अलग सब में पोटेंशियल होता है और वो सब खेलते हैं गेम्स हैं। तो ये जितने भी व्हीकल्स हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे एक्सपेंसिव पार्ट कौन-सा होता है? इंजन मोर देन इंजन। सबसे एक्सपेंसिव। जिम के जैसे कि एक मारुति 800 है हाँ। और एक मर्सिडीज है। तो मारुति इधर चलेगी तो कट 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 चलेगी और मर्सिडीज चलेगी तो एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ थे हो। सस्पेंशन। हाँ, सस्पेंशन। शॉक एब्सॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर। ओके। वो हाइड्रोलिक क्रेन हो या कुछ भी हो, शॉक एब्सॉर्बर इज द बेसिक थिंग। अब इसी चीज को हम हमारी ह्यूमन लाइफ में डालेंगे। तो जैसे जिम होता है, जिम पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन आप जिम जाते हो, अचानक दुखने लगता है एक्सरसाइज करके, फिर आप बर्फ लगाओगे, उसको हील करोगे, फिर धीरे धीरे वो थोड़ी कैपेसिटी बढ़ गई, 16 पाउंड से 20 पाउंड जाओगे, 20 से 25 जाओगे। सही है। सो दिस इज अ सिंपल साइंस हाँ। कि आपके बॉडी के अंदर वो पेन सहन करने की कैपेसिटी है। तो पहले मैंने 4 दिन भूखे रहने की कोशिश की और हमारे अंदर के पोटेंशियल को बढ़ाने का प्रयास किया। फिर मैंने 10 दिन भूखा रहने की कोशिश की और अंदर हैप्पी अंदर से पोटेंशियल को बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसी ही पांचों इंद्रियों के बारे में, ये तो हो गया टंग के टेस्ट के बारे में कि मैं 180 दिन तक मैंने तीखा, मीठा, खट्टा कुछ भी नहीं खाया। एकदम नॉर्मल चावल, यानी जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। ऐसे 6 महीने तक सिर्फ मैंने चावल खाया। सिर्फ मैंने बिना नमक वाली रोटी खाई 6 महीने तक, बस गेहूँ की रोटी बस, ऐसे। तो ये मैंने पेन को एब्ज़ॉर्ब करने का मैंने प्रैक्टिस किया। डिसिप्लिन किया। हाँ, तो इसमें 2 फ़ायदे होते हैं। जितना आप इंटरनल पेन को एब्ज़ॉर्ब करने का प्रयास करते हो, वही चीज़ स्कूल में भी होती है। स्कूल में बच्चों को रोज़ नया-नया, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम दिया, सेकंड स्टैंडर्ड में बड़ा प्रॉब्लम दिया, थर्ड स्टैंडर्ड में बड़ा प्रॉब्लम दिया। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको एग्ज़ाम लिखनी है, आधे घंटे की एग्ज़ाम, 10th स्टैंडर्ड में धीरे-धीरे 3 घंटे की एग्ज़ाम, बाद में आगे बढ़े तो 6 घंटे की एग्ज़ाम। तो ये प्रैक्टिस हम सब करते रहते हैं। सो दिस इज़ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर साधना, वही है। बस फिर फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो सब हम बाहर के पोटेंशियल के लिए करते हैं, हम स्पिरिचुअल पोटेंशियल को जागृत करने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो जितना आप बॉडी से ऊपर उठ पाओगे, जितना आप ये प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपको अगर अंदर से एंड्योरेंस आता है, सहन शक्ति आती है, आप मुझे गाली भी दे दोगे, वो एंड्योरेंस आ जाएगा। मॉरल कंपास के बारे में मुझे आपसे पूछना है कि हर एक रिलीजन में एक मॉरल कंपास होता है भगवान। कि आप ये करोगे, चलो भगवान बोलो, सबके अलग-अलग वर्ड्स हैं। गॉड बोलो, जो भी है। जैनिज़्म में मॉरल कंपास क्या है? मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा इलैबोरेटली समझना चाहूँगा। हाँ, मॉरल कंपास यानी आप ये करोगे तो आपको बुरा हो जाएगा, भगवान नाराज़ हो जाएँगे, आपके साथ गलत होगा। जैसे आपने कर्मा बताया, तो क्या वो एक टाइप का मॉरल कंपास है जैनिज़्म के लिए? क्योंकि जैसे दूसरे जो रिलिजन्स हैं, उसमें मॉरल कंपास ऐसा दिखाया जाता है कि आपके साथ मरने के बाद बुरा होगा या कुछ आपको आएगा, तो या भगवान खराब करेंगे आपके साथ। तो जैनिज़्म में क्या है मॉरल कंपास? यहाँ का मॉरल कंपास तो एक ही है, कर्मा। कर्मा।
जो करोगे हाँ। वो पाओगे। हुँ, पर यहाँ पे ऐसा है, जैन धर्म में एक डीप स्टडी दी गई है, जो वो करोगे वो तो पाओगे, जो नहीं करोगे वो भी पाओगे। वाओ! हुँ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हाँ, कुछ लोगों का ग्रुप था, हाँ, उनको खाना दिया गया, वो खा रहे थे और कुछ लोगों को ऐसे दिखाया गया कि आप खाना खा रहे थे, उसका एक पिक्चर दिखाया गया। हुँ, बाद में दोनों के वेव्स और दोनों के थॉट्स के लेवल को नापा गया, मेजरमेंट किया गया। तो जो लोग खा रहे थे, उसके थॉट्स का लेवल और जो अपने आप को पिक्चर में खाता हुआ देख रहे थे, उसके थॉट का लेवल दोनों सेम था। ये ही है मॉरल। आप नहीं करोगे पर आप सोचोगे, तो भी वो अंदर जा रहा है। तो भी आपको उसको भुगतना पड़ेगा। यानी मैं आपका खून नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ, साला तेरा। किसी के बारे में गलत सोचने से भी वो यस, अंदर तो ये कर्म जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है। करता है, यानी करोगे, उसको भी भुगतोगे और नहीं करोगे, उसको भी सोचोगे, तो भी भुगतोगे। भुगतोगे। यानी मन, वचन, काया से आपको प्योर होना है, यही जैन धर्म है।